हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2 आज से स्टार्ट हो रही है। आज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे हम, लेकिन इससे पहले मैं इसका थ्योरी पार्ट जो भी दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर जाकर उसे देखें। और अगर आप प्रश्नावलियों को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हो तो प्ले लिस्ट पर भी मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, तो आप स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका मान आपके सामने दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दी हुई है और सी मैट्रिक्स दी हुई है। तो निम्न ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे? ए प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का क्या करना है हमको? एडिशन। तो दोनों का एडिशन फर्स्ट वाले में पूछा है। इस तरीके से 5 पार्ट है इसके ना। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 अलग अलग चीज़ें पूछी है आपसे। तो फर्स्ट आपसे पूछा है ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हमको क्या करना है? योग करना है। तो मैं आपको समझा चुकी हूँ ये बातें कि दो मैट्रिक्स का योग करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं क्या दोनों मैट्रिक्स की कोटि बराबर है या नहीं है। तो हमने देखा इसकी भी कोटि क्या है? 2 × 2 है और इसकी भी कोटि 2 × 2 है, मतलब इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या करना होता है? एडिशन करने के लिए उनके संगत अवयवों का योग हमें करना होता है। संगत अवयव जैसे कि ए मैट्रिक्स का मान मैं रख देती हूँ 2 4 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स है 1 3 माइनस के 2 और 5। ये है अपने पास बी मैट्रिक्स। अब इन दोनों का जब हमको एडिशन करना है तो इनके संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। संगत अवयव मतलब जैसे फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है वो क्या है? 2 है, तो 2 प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही इसका सेकंड एलिमेंट 4 है, ये 4 प्लस इसका सेकंड एलिमेंट ये 3, यानी संगत का मतलब है पहली रो और पहले कॉलम में जो अवयव है वो दोनों आपस में जुड़ गए। फिर ऐसे पहली रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट्स था वो आपस में जुड़ गए, है ना? समझ रहे हो आप बात को? इसी तरीके से ये क्या आ गई? अपनी सेकंड रो आ गई। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है, तो इसमें इसका भी फर्स्ट वाला एलिमेंट जोड़ देंगे, तो वो है -2। ऐसे ही यहाँ पर 2 है तो इसमें क्या जोड़ देंगे? सेम जो इसी की जगह पर है ना? अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा? 3 7, यहाँ पर 1 और ये 7। तो ये हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड करते हैं a माइनस बी, सेम इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब की बार क्या करना है हमको? a में से b को घटाना है। तो देखिए अब की बार हम कर रहे हैं इसी का सेकंड a माइनस बी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स से ही मान रहेगा और बी का भी यही रहेगा, बीच में माइनस लगा दिया अब की बार। ठीक है, तो a माइनस बी के लिए भी वही नियम है जो a प्लस बी के थे, इनके ऑर्डर समान होने चाहिए। तो हमने देख लिया था स्टार्टिंग में कि इनके ऑर्डर समान थे। इसके बाद अब इसके संगत अवयवों को जैसे हमने प्लस किया था अब की बार माइनस कर देंगे। तो देखिए 2, अब ये माइनस वाला चिन्ह तो आएगा ही आएगा, -1। अगर यहाँ पर मान लो 1 के आगे माइनस होता तो हम उसको कोष्टक में रखते, यानी वो चिन्ह बदल जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो 2 -1 हो गया। इसके बाद 4 -3, फिर 3 माइनस, और ये देखिए माइनस का 2 आ गया ना, तो आप इस तरीके से इसे कोष्टक में रखेंगे। ये माइनस तो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस ये है। ठीक है, अब इसके बाद 2 -5। ठीक है, अब क्या करना है? बस इसे सरल कर देना है। देखिए 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गए तो 1। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो गए? अपने पास प्लस हो गए, है ना? तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, और ये -5 में से 2 जाएंगे तो -3। तो ये a माइनस बी आ गया। अब इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट।
देखिए थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है, 3a माइनस सी, ठीक है, 3 इंटू ए हो रहा है माइनस सी। तो इसके लिए डायरेक्ट करने की बजाय आप अलग अलग कर सकते हैं। पहले 3 इंटू ए कर सकते हैं। देखिए 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स, ए मतलब ए मैट्रिक्स है यहाँ पर। तो ए मैट्रिक्स का मान क्या है, 2 4 3 और 2। फिर इसके बाद माइनस सी है, तो कर लेते हैं, डायरेक्ट ही हो जाएगा। माइनस सी हमने क्या है इसमें वैल्यू रख दी है 3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स माइनस माइनस लगा दिया। फिर सी की जगह हम क्या रखेंगे, सी मैट्रिक्स का जो भी मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस के 2 5 3 और 4, ये सी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए इस मैट्रिक्स के आगे सी लगा हुआ है। लास्ट वीडियो में बताया था कि ये अदिश गुणन कहलाता है। अदिश गुणन में क्या होता है कि जो भी संख्या से हमें गुणा करना होता है तो उसके सारे एलिमेंट्स को उस संख्या से हमको गुणा करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ एक से ही कर दो, ठीक है, जो भी क्रिया होगी सबके साथ होगी, है ना। जैसे ये 1/3 होता है ना, तो 1/3 यानी सब में अपन को 3 का भाग देना होता। गुणा करना है तो सब में ही गुणा करना हो, प्रत्येक एलिमेंट्स में। तो अब देखिए 3 से सबको गुणा कर दो तो कितने हो गए, यहाँ पर 6, फिर 12, यहाँ पर 9 और ये 6 माइनस। अब इसके बाद सी की वैल्यू रख दी वैसे की वैसे, 5 3 और 4। अब ये माइनस हो रहा है, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हमको घटाना है। तो घटाना वैसे ही जैसे हमने a माइनस बी किया था अभी सेकंड वाले में, तो इसके संगत एलिमेंट्स कोटि समान है ही, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो जाएगा। तो अब माइनस करने के लिए देखिए 6 माइनस माइनस के 2, ऐसे कर लो, 6 फिर माइनस ये वाला, फिर ये माइनस के 2 है तो कोष्टक में रख दिया हमने माइनस के 2, फिर 12, तो 12 माइनस ये है 5, तो 12 में से 5 घटा दिए। फिर इसके बाद 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3, फिर लास्ट एलिमेंट क्या है 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4, ठीक है। अब इन्हें कैलकुलेट करके यहाँ पर आंसर लिख देते हैं इसका। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 2 हो गए, तो 6 और 2 कितने हो गए 8, फिर 12 में से 5 गए तो 7, फिर 9 में से 3 गए तो 6 और 6 में से 4 गए तो 2। तो ये अपना मान आ गया किसका, 3a माइनस सी का, ठीक है। रुको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे कि मैं इसको मिटा दूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब इसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं। अब देखिए फोर्थ में ए बी है। ए बी मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों का मल्टीप्लाई हमको करना है, ठीक है। तो ए इंटू बी करना है। ए मैट्रिक्स का मान है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स का मान है 1 3 माइनस 2 और 5। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि दो मैट्रिक्स के गुणा के लिए क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट दो कि सबसे पहले हम उनकी कोटि देखते हैं। जैसे इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 2 है और इसकी कोटि क्या है 2 इंटू 2। तो इसमें समान कोटि वालों का नहीं होता है गुणा। इसमें क्या होता है, पहले वाला जो मैट्रिक्स होता है उसका तो स्तंभ और सेकंड वाले मैट्रिक्स की पंक्ति, ये दोनों समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये और ये, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दोनों समान है ना। अब देखिए, अब इनका गुणा करने के लिए किस प्रकार से करते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था, तो आप दोबारा समझ लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा हो। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो फर्स्ट रो है यानी पहली पंक्ति, उसका सबसे पहले इस सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। कैसे, जैसे इस रो को इस वाले
इस सम से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कैसे करना है वो देख लिए। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करते हैं और सेकंड को सेकंड से। अगर 3 होते, मान लो यहाँ पर 3 होते तो यहाँ भी 3 ही होंगे, है ना, तो 3 को 3 से करेंगे, ऐसे करते हैं। तो 2 एकम 2, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख लो प्लस, फिर बीच में प्लस करेंगे। उसके बाद सेकंड को सेकंड से करेंगे तो 4 इंटू माइनस के 2। अब इस पूरे को कैलकुलेट करने पर हमको इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। अब इसके बाद सेकंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इस पहली वाली पंक्ति को ही इसके दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 3, फिर प्लस, फिर इस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, तो 4 इंटू 5, ठीक है। अब इसका काम हो गया, पहली पंक्ति अपनी फ्री हो गई। अब जो सेकंड वाली पंक्ति आएगी वो कैसे आएगी, देखिए अब इसका नंबर है। अब ये सेकंड वाली पंक्ति को सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 प्लस, फिर 2 इंटू माइनस के 2, 2 इंटू माइनस के 2, ठीक है। ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर जब इसी रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिल जाएगा हमको। तो करिए इसको 3 इंटू 3 और फिर प्लस 2 इंटू ये 5। अब देखिए, अब इन्हें हम सरल कर लेते हैं। देखिए सरल करने पर क्या मिलेगा, 2 एकम 2 प्लस 4 दूनी 8, ये है माइनस के 8। फिर यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 20, फिर 3 प्लस माइनस के 4, फिर है 3 3 9 प्लस 10, ठीक है। और इन्हें सरल करके लिखते हैं तो क्या मिला, -8 में से 2 गए तो माइनस के 6, 20 और 6 26, और ये माइनस का 1 और ये 19, ठीक है। तो ये a इंटू बी मिल गया हमको, ये आंसर है अपना a इंटू बी का। अब जैसा हमने फोर्थ किया था वैसे ही सेम टू सेम इसका फिफ्थ है, उसमें b इंटू ए करना है। उसमें तो a इंटू बी था, इसमें हमें क्या करना है, b इंटू ए। तो a इंटू बी और b इंटू ए का मान हमेशा समान नहीं होता। ये मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ में समझा दिया था कि इसके जो गुणधर्म थे उसमें ये बात लिखी हुई थी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये मत सोच लेना कि जो मान a और b का है वही मान b a का आएगा, अलग आएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम b की वैल्यू रखते हैं 1 3 -2 5, और फिर a मैट्रिक्स है 2 4 3 2। अब देखिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 2 कितने आए, 2, फिर प्लस लगाए देंगे, फिर 3 इंटू 3 9, ठीक है। इसके बाद इसी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से करो तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 4 क्या मिला 4, प्लस 2 इंटू 3 कितना मिला 6। अब इसके बाद इसकी सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 इंटू 2 कितने हो गए, माइनस के 4, फिर 5 इंटू 3 कितने मिले, प्लस के 15, फिर -2 इंटू 4 माइनस के 8 हो गए, और फिर 5 इंटू 2 10 प्लस के 10। अब देखिए कितने हो गए, 11 10, माइनस के 4 है तो घटाएंगे तो 11 ही आएगा, और यहाँ पर 2 प्लस के ये 10 है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा b इंटू ए का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।